वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, विशिष्ट अतिथि उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी, विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर वंदना सिंह जी, शिक्षकगण, अभिभावक और प्रिय शोधार्थियों एवं विद्यार्थियों, आज का दिन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और गौरव का दिन है। आपने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से जो उपाधि हासिल की है वो आपके उज्जवल भविष्य की नींव है। मुझे हर्ष है कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने दीक्षांत समारोह में मुझे अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया है। अपनी दीर्घकालीन सेवा के दौरान 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों से मैं जुड़ा रहा हूं। यह जुड़ाव अनवरत रूप से जारी है। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आपके भावी जीवन हेतु आज मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं एक पिता के रूप में अपने बच्चों से बात कर रहा हूं। आज इस समारोह में मेरे 400 से अधिक बेटे और बेटियां हैं, जिनको मैं उनके जीवन में काम आने वाली कुछ बातों से अवगत कराना चाहता हूं। ये मेरे दिल से है और ये मेरे पूरे 40 साल की जो सर्विस है उसका सारांश है। और उसमें सर्वप्रथम और सबसे महत्वपूर्ण, जो कि सिर्फ एक फौजी ही आपको बता सकता है, वो है स्वास्थ्य। कहा गया है उत्तम सुख निरोगी काया, अर्थात अच्छे स्वास्थ्य से ही हम अपने लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। केवल एक स्वस्थ व्यक्ति अपने श्रम के फल का आनंद ले सकता है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, रोज 1 घंटा व्यायाम जरूर करें। दूसरा है परिश्रम और मेहनत। हम जो भी कार्य पूरी लगन और ईमानदारी से करते हैं वही सच्ची पूजा है। आपने गीता में भगवान श्री कृष्ण का उपदेश तो सुना ही होगा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म करने का है, उसके परिणाम का नहीं। जब हम फल की चिंता छोड़कर केवल अपने कार्य पर ध्यान देते हैं तो परिणाम हमेशा बेहतर आते हैं। अच्छे कर्म न केवल हमें सफलता और मानसिक शक्ति देते हैं, बल्कि समाज में हमारा सम्मान भी बढ़ाते हैं। दूसरों की भलाई करना और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना ही श्रेष्ठ कर्म है। अपनी अपनी उपाधियों के साथ आप समाज में विविध क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। सेवा काल में कभी कभी परिस्थितियां हमारे आशानुकूल नहीं होती। ऐसे में हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। आपको अपनी काबिलियत पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा है ईमानदारी। कहा जाता है सदाचारी लोगों के मन में जो बात होती है वही बोलते हैं, और जो वो बोलते हैं वही करते हैं। उनके मन, वचन और कर्म में पूर्ण समानता और ईमानदारी होती है। जब हम अपने दैनिक जीवन, पढ़ाई या कार्य क्षेत्र में सत्य का मार्ग अपनाते हैं तो हम एक मजबूत चरित्र का निर्माण करते हैं। बच्चों, बेईमानी हमें शायद कुछ पल के लिए सफलता या लाभ दे, लेकिन वो कभी स्थायी नहीं होती। इसके विपरीत ईमानदारी हमें समाज में सम्मान, आत्मसम्मान और मन की शक्ति प्रदान करती है। इतिहास गवाह है कि जो लोग अपने कर्तव्य और सत्य के प्रति दृढ़ रहे हैं उन्हें ही दुनिया ने हमेशा याद किया है। आइए हम सब आज ये संकल्प लें कि हम हर परिस्थिति में सत्य और ईमानदारी का पालन करेंगे, क्योंकि एक सच्ची जी द्वारा BAMS गुलशन निशा गोल्ड मेडल, सभी विद्यार्थी जैसा बताया गया था फोटोग्राफी के लिए पंक्तिबद्ध हो। पहले जिन लोगों ने भी गोल्ड मेडल लिया है, जैसे बताया गया है, जैसे आपको क्रम समझाया गया है, बिल्कुल समय न लेते हुए उसी पोजीशन पे आप अपने को स्थापित करें। डॉक्टर दिग्विजय सिंह जी, फोटोग्राफी के लिए आप देखें।
एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से हाल गूंजना चाहिए कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के तेजस सोनावधीतमस्तु हैं। उनकी विद्या तेजोमयी हो, ये प्रार्थना होनी चाहिए। अब अन्य विद्यार्थी, बेटियां ऊपर आएंगी, नीचे विद्यार्थी रहेंगे, बेटियां ऊपर आएंगी। जैसा कि कल आपको कई बार बताया गया था, सभी बेटियां ऊपर आएंगी और सभी विद्यार्थी नीचे जो पोजीशन आपको बताई गई थी उस पर अपना स्थान ग्रहण करें। सबको पंक्तिबद्ध कराएं और फोटोग्राफी कराएं। हमारे सभी स्वर्ण पदक मेधावी माननीय गुलाबपत जी के साथ तालियों से स्वागत। सबके उत्साहवर्धन के लिए बिहार गूंजना चाहिए। उपाधि धारक जितने बैठे हैं, बहुत सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से मैनेज हुआ। सभी विद्यार्थी हर्षित हैं, खुश हैं। तालियों से स्वागत। बहुत सुंदर। माननीय गुलाबपत जी का बहुत आभार, समय देने के लिए बहुत आभार, स्नेह देने के लिए। आप मातृ स्वरूपा हैं, आप में ममत्व है। आप सभी को ममता का आंचल मिला, आशीर्वाद मिला। माननीय गुलाबपत जी की अनुमति से उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो हमारे शिक्षक हैं, कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। प्रोफेसर राम आसरे सिंह जी, प्राचार्य तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर। डॉक्टर प्रशांत सिंह, राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जमुई जौनपुर। डॉक्टर विशाल सिंह, तिलकधारी महाविद्यालय जौनपुर। डॉक्टर धीरेन्द्र चौधरी, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, भौतिकी विज्ञान अध्ययन एवं शोध संस्थान विश्वविद्यालय परिषद। कृपया मंच पर आए। मंच पर प्रोफेसर राम आसरे सिंह, प्राचार्य तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर। डॉक्टर प्रशांत सिंह, राष्ट्रीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जमुई जौनपुर। डॉक्टर विशाल सिंह, तिलकधारी स्नातकोत्तर महाविद्यालय जौनपुर।
डॉक्टर धीरेन्द्र चौधरी, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया, भौतिकी विज्ञान अध्ययन एवं शोध संस्थान विश्वविद्यालय परिषद। मैं माननीय कुलाधिपति जी, मुख्य सचिव जी एवं विशिष्ट अतिथिगण और कुलपति से सादर निवेदन करता हूं कि विश्वविद्यालय की वार्षिक पत्रिका गतिमान एवं शिक्षकों द्वारा संपादित अन्य पुस्तकों का लोकार्पण करने की कृपा करें। गतिमान पत्रिका के संपादक मंडल के सदस्यगण उपस्थित होने का कष्ट करें। साथ ही टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप तथा फाइनेंसिंग न्यू बिजनेस वेंचर्स के लेखक प्रोफेसर मुराद अली, तीनों और ऊर्जा की अद्भुत दुनिया के लेखक प्रोफेसर गिरधर मिश्र, फाउंडेशन ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड मॉडर्न अकाउंटिंग स्ट्रेटजीज के लेखक डॉक्टर आलोक गुप्ता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की लेखिका डॉक्टर जानवी श्रीवास्तव, संघर्ष से अस्तित्व तक एक स्त्री की यात्रा तथा भारतीय समाज में विधवा महिलाओं की परिस्थिति की लेखिका डॉक्टर प्रियंका सिंह अपनी पुस्तक के साथ लोकार्पण हेतु मंच पर उपस्थित हों। सभी एक साथ मंच पर आने का कष्ट करें। डॉक्टर चंदन सिंह से अनुरोध है कि दीक्षोत्सव कार्यक्रमों की लघु फिल्म का प्रसारण प्रस्तुत करें।